हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों का आवर्तित वर्गीकरण। आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उन तत्वों को इलेक्ट्रॉनीय विन्यास यानी कि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, उस इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर तत्वों को चार प्रकार में, चार भागों में विभाजित किया गया है ना। पूरी जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उस आवर्त सारणी में चार प्रकार के तत्व होते हैं जो अलग अलग खंड के तत्व कहलाते हैं। सबसे पहला ब्लॉक आता है इसमें जिसे हम कहते हैं एस खंड के तत्व यानी कि एस ब्लॉक एलिमेंट, एस खंड के तत्व। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि इनमें से कौन सा तत्व एस खंड का तत्व है, तो आपको जो है उन तत्वों के बारे में ध्यान रखना है, या मेरा प्रीवियस लेक्चर जो मैंने बताया था कि पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे ज्ञात करते हैं किसी भी तत्व का, वो आप देखकर पहचान सकते हैं तत्वों के बारे में। सबसे पहला है एस ब्लॉक या एस खंड के तत्व। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनीय विन्यास का मतलब जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस उपकोष में जाता है तो उन्हें हम एस खंड के तत्व कहते हैं। ऐसे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में, एस सबशेल में एंटर करता है, उसे हम एस खंड के तत्व कहते हैं। ठीक है, इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वो आप ध्यान रखना, NS1 या 2, यानी कि एस में एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, NS1 to 2 इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है। और इन तत्वों को प्रारूपी तत्व या प्रतिनिधि तत्व, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं एस खंड के तत्वों को। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में दो वर्गों में, है ना, दो वर्गों में विभक्त किया गया है। एक तो फर्स्ट ए और एक सेकंड ए। पूरा एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल में दो वर्गों में बांटा गया है, फर्स्ट ए में और सेकंड ए में। फर्स्ट ए में कौन कौन से तत्व आते हैं? तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, Rb, रुबिडियम के बाद सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, और सबसे आखिर में आता है फ्रांशियम, Fr, है ना, फर्स्ट ए। सेकंड ए में आता है लिथियम के बाद में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम Ra। ठीक है, ये एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। पहला सवाल अगर आपसे पूछ ले कि एस खंड में कुल तत्व कितने हैं, तो ध्यान रखिए, अगर खाली इतना ही पूछा है कि कुल तत्व कितने हैं तो आप गिन लीजिए ये तत्व कितने हैं, 13 तत्व हैं, है ना। लेकिन अगर अलग अलग आधार पे पूछ लिया, जैसे पहला आधार आपको दे दिया इलेक्ट्रॉनीय विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक में कितने तत्व हैं, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक में 14 तत्व होते हैं। कैसे हो गए 14 तत्व? क्योंकि हीलियम जो है, हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है 1s2, यानी कि हीलियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करता है, इसलिए उसको एस ब्लॉक का एलिमेंट माना जाएगा। किसके आधार पर? इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर। आवर्त सारणी में स्थिति के आधार पर कितने तत्व होते हैं, तो स्थिति में अपन हीलियम को एस ब्लॉक में नहीं रखते हैं, उसको पी ब्लॉक में रखते हैं, तो हीलियम यहां से हट जाएगा, यानी कि 13 तत्व। और अगर आपसे कह दे कि गुणों के आधार पर कितने तत्व होते हैं, तो गुणों के आधार पर, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे एस ब्लॉक में तत्वों की संख्या 12 ही है, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बाकी एस ब्लॉक के तत्वों से मैच नहीं करती है, इसलिए हाइड्रोजन एस ब्लॉक का एलिमेंट तो है, लेकिन हाइड्रोजन एक अधातु है, जबकि एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट धातु हैं, सभी तत्व धातु हैं, तो हाइड्रोजन गुणधर्मों में समानता शो नहीं करता है। तो गुणों के आधार पर 12, स्थिति के आधार पर 13 और इलेक्ट्रॉनीय विन्यास के आधार पर एस ब्लॉक में 14 तत्व होते हैं। ठीक है, एक दो बातें आप और ध्यान रखना, वो क्या है कि कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव तत्व है, तो ध्यान रखना एस ब्लॉक में ये जो लास्ट दो एलिमेंट है, कौन कौन से? फ्रांशियम और रेडियम। ठीक है, फ्रांशियम और रेडियम, ये दोनों तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
रेडियो एक्टिव तत्व। ठीक है, तो फ्रांशियम और रेडियम रेडियो एक्टिव एस ब्लॉक के एलिमेंट है और वैसे ये रेडियो एक्टिव भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपन दूसरा ब्लॉक। एस ब्लॉक के बाद में है पी ब्लॉक एलिमेंट, पी खंड के तत्व सेकंड। तो पीरियोडिक टेबल में जो क्लासिफिकेशन किया गया है आवर्तीता के आधार पर, उसमें दूसरा नंबर आता है पी ब्लॉक का। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और इनमें से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का है या नहीं है, इसके आधार पे आपको एग्जाम में सवाल मिलता है। पहले तो आप डेफिनेशन सेट करें। क्या डेफिनेशन हो गई? जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में एंटर करता है, पी उपकोष में प्रवेश करता है, वो पी खंड के तत्व कहलाते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनीय विन्यास NH2NP126 होता है। ये इनका एक नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। NH2NP126 मतलब कि P में 1 से लगा के 6 तक इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं। कौन सा ब्लॉक होता है और उनका मेंडलीफ और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार वर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखना कि 3rd A से लगाकर 7th A, यानी कि 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A और 7th A के साथ में 0 ग्रुप यानी कि शून्य वर्ग, ये सारे ब्लॉक्स के एलिमेंट पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के आधार पर कह दे, आधुनिक आवर्त सारणी के आधार पर, तो 13 से लगा के 18, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, तो 13 से 18 वर्ग के एलिमेंट्स पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? तो सबसे पहले 13 में आता है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम Tl। 14वें वर्ग में कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड Pb। नाइट्रोजन फैमिली 15वां वर्ग 5th A ग्रुप, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, 6th A ग्रुप या 16th ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। 17वें वर्ग में आते हैं हेलोजेंस। हेलोजेंस मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन 80। एस्टेटाइन भी एक रेडियो एक्टिव हेलोजन है, रेडियो एक्टिव तत्व होता है। और 0 ग्रुप में आता है सबसे पहले हीलियम। हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, Xe और रेडॉन Rn, है ना। तो आपको ये सवाल इस तरह से पूछ सकते हैं, इनमें से कौन सा प्रतीक जो है, कौन सा प्रतीक अक्रिय गैस का नहीं है। तो अक्रिय गैसों में आप ध्यान रखना हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ठीक है, ये सब अक्रिय गैसें होती है। इनके अलावा कोई सिंबल दूसरा आ गया तो वो अक्रिय गैस का सिंबल नहीं होगा। या डायरेक्ट सिंबल भी पूछ सकते हैं कि जिनॉन का सिंबल यानी कि प्रतीक होगा, तो जिनॉन का प्रतीक Xn होगा या Xa होगा, Xi होगा या Xe होगा। तो जिनॉन को अपन रिप्रेजेंट करते हैं Xe से। पी ब्लॉक में पहली इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि इस ब्लॉक में तीनों ही प्रकार के तत्व, ऑल 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट, मतलब इसमें तीनों तरह के तत्व, धातु, अधातु और उपधातु, धातु, अधातु और उपधातु, तीनों प्रकार के एलिमेंट्स जो हैं वो पी ब्लॉक के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। ऑल 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स आर इन पी ब्लॉक। ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स उपधातु होते हैं या उपधातु तत्व कहलाते हैं या उपधातुओं के समान व्यवहार दर्शाते हैं? तो यहां एक सीढ़ी नुमा रेखा होती है, यहां एक सीढ़ी नुमा रेखा होती है। बोरॉन, सिलिकन, आर्सेनिक के बाद में टेलुरियम और एस्टेटाइन 80। इसके ऊपर व्यवस्थित तत्व और इसके आसपास उपस्थित कुछ तत्व जो है वो उपधातु होते हैं, जो मैंने पीरियोडिक टेबल के लेक्चर नंबर 1 में एक्सप्लेन किया है। तत्वों के प्रकार में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के प्रकार, धातु, अधातु और उपधातु और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन देखें पी ब्लॉक में जो जर्नल साइंस से रिलेटेड हैं, जो पूछ सकते हैं और पूछे हुए भी हैं एग्जाम में। क्या क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो देखो मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूं, कुछ पॉइंट्स को मैं यहीं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला 0 ग्रुप एलिमेंट। 0 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इन्हें दूसरा नाम दिया जाता है अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेस। ये अक्रिय होती हैं, किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, इनर्ट गैसेस कहते हैं। 17वां जो वर्ग है 70th ग्रुप एलिमेंट, इनको बोला जाता है हेलोजन।
ठीक है, इनको कहा जाता है हेलोजन। आपसे पूछ सकते हैं क्या कारण है कि 17वें वर्ग के तत्वों को, ठीक है, 17वें वर्ग के जो तत्व हैं उन्हें हेलोजन्स क्यों कहा जाता है? तो आप कारण क्या देंगे? हेलोजन का मतलब ध्यान रखना, हेलोजन का मतलब होता है लवण बनाने वाले। ठीक है, हेलोजन का शाब्दिक मतलब होता है लवण बनाने वाले। लवण बनाने वाले मतलब जितने भी ज्यादातर लवण हैं, जैसे कि NaCl, KCl, NaI, KI, NaBr, KBr, ज्यादातर लवण में कोई ना कोई हेलोजन होता है, इसलिए इनको बोलते हैं लवण बनाने वाले और उसका मतलब है हेलोजन। इसी तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? तो 16वें वर्ग के जो तत्व हैं, है ना, उन तत्वों का नाम होता है चाल्कोजन। चाल्कोजन, 16वें वर्ग के तत्वों को चाल्कोजन क्यों कहा जाता है? इन्हें चाल्कोजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि चाल्कोजन का शाब्दिक मतलब होता है ओर्स। ओर्स यानी कि अयस्क, अयस्क बनाने वाले, अयस्क बनाने वाले। ये ज्यादातर ओर्स बनाते हैं। अयस्क जितने भी होते हैं जैसे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट या सिडेराइट, आप देखिए उनमें या तो ऑक्सीजन होगा या सल्फर होगा। तो अयस्कों में ज्यादातर ऑक्सीजन या सल्फर होते हैं, जैसे सिनेबार HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, है ना, जैसे गलेना PbS। तो सल्फर या ऑक्सीजन से ज्यादातर जो है अयस्क ओर्स बनते हैं, इसलिए 16वें वर्ग के तत्वों को चेल्कोजेंस कहते हैं। एक और बात, 15वें वर्ग के तत्वों को क्या कहते हैं? तो ये भी आप ध्यान रखना, 15वें वर्ग के तत्व यानी कि 15th ग्रुप एलिमेंट, जो 15वां वर्ग है, इन तत्वों को कहा जाता है निकोजेंस। P साइलेंट रहता है निकोजन में, इन्हें निकोजेंस कहते हैं। ना आपसे पूछ सकते हैं निकोजन क्यों कहते हैं? निकोजन कहने का कारण यह है कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, वो ऑक्साइड्स जो है वो दम घोटू होते हैं। जैसे नाइट्रोजन का ऑक्साइड NO या NO2, है ना, सल्फर का ऑक्साइड SO2 या SO3, ये पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक होते हैं, वातावरण में प्रदूषण का काम करते हैं, इन्हें हम निकोजन कहते हैं। तो निकोजन का मतलब होता है कि इनके ऑक्साइड्स ऑफ 15th ग्रुप एलिमेंट, ऑक्साइड दम घोटू, ठीक है, दम घोटू होते हैं। इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो दम घोटू होते हैं, तो इसलिए इन्हें अपन निकोजेंस कहते हैं। क्लियर? आगे एक और बात, जो अक्रिय गैसें हैं, तो जो अक्रिय गैसें होती है ना, उन अक्रिय गैसों के उपयोग पे सवाल पूछा जाता है। जैसे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में जनरल साइंस लेवल पे पूछे हुए भी हैं। मैं आपको बताता हूं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हीलियम। हीलियम एक अक्रिय गैस है। हीलियम इनर्ट गैस, सबसे हल्की गैस भी होती है हीलियम। ठीक है, इस हीलियम जो है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये एक सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। सबसे पहला इसका उपयोग करते हैं वायुयान के टायरों में। ठीक है, हीलियम का उपयोग किया जाता है वायुयान के टायरों में, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण में हीलियम का उपयोग किया जाता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में। और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दो जगहों पे काम भी आता है। एक NMR में, NMR बोलते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस एक प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये, है ना, और इसके द्वारा जो है हम किसी भी अणु की संरचना जो है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। कार्बनिक अणु की संरचना क्या होती है? NMR। इसके अलावा इसका उपयोग किया जाता है MRI। MRI मीन्स मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये तो फुल फॉर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI, इन दोनों में हीलियम का यूज करते हैं एक शक्तिशाली प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के निर्माण करने में। ठीक है, और हीलियम का क्या यूज है और दूसरे अक्रिय गैसों का क्या उपयोग है? तो दूसरी अक्रिय गैसों में नियॉन। ठीक है, नियॉन जो है इसका उपयोग किया जाता है निर्वात बल्ब बनाने में और हरित गृह बल्ब बनाने में। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ग्रीन हाउस बल्ब और जो है निर्वात नलियां जो होती है, निर्वात बल्ब, ग्रीन हाउस बल्ब, निर्वात नली, इनके निर्माण में नियॉन का उपयोग बहुत ज्यादा
किया जाता है। ग्रीन हाउस इंपॉर्टेंट है। आर्गन जो है इसका उपयोग घरों वाले बल्ब यानी कि विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो आर्गन का उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब, विद्युत बल्ब में। और सबसे ज्यादा एयर में कौन सी इनर्ट गैस होती है? आर्गन। ध्यान रखना 1%, 0.92%, जिसको ऑलमोस्ट हम क्या कहते हैं 1%, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस होगी वायु में। तो वायु में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन होती है। इसके अलावा एक है लास्ट में रेडॉन, आरएन, है ना। रेडॉन एक रेडियो एक्टिव इनर्ट गैस है। और ये भी ध्यान रखना, ये सबसे भारी आवर्त सारणी की सबसे भारी गैस है रेडॉन, सबसे भारी गैस है रेडॉन। और इसका उपयोग जो है वो कैंसर ट्रीटमेंट, कीमो जो है रेडियोथेरेपी के कैंसर के उपचार में, इसका उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर के उपचार में, रेडियोथेरेपी में किया जाता है। तो ये अक्रिय गैसें और अक्रिय गैसों का उपयोग। ये था पी ब्लॉक, पी खंड के तत्व। अब देखते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं और उनकी क्या खास बातें होती है। तो नेक्स्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट नंबर 3। ठीक है, डी खंड के तत्व पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में डी। एसपीडीएफ का मतलब भी मैं आपको बता चुका हूं, है ना। एस का मतलब शार्प होता है, पी का मतलब प्रिंसिपल, डी का मतलब डिफ्यूज और एफ का मतलब होता है फंडामेंटल। तो डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं और उनको क्या बोला जाता है। तो सबसे पहली बात डेफिनेशन क्या हुई, ऐसे तत्व जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू दी डी सबशेल आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनका सामान्य जो इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है वो होता है n-1d 1 to 10 ns1 to 2, अर्थात इनके डी में 1 से लगा के 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं और एस में कभी 1 इलेक्ट्रॉन तो कभी 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। एक बात ध्यान रखना, n-1d उपकोष जो है इसको क्या कहा जाता है, इसे बोलते हैं उपांत्य कोश। ठीक है, इसे कहते हैं उपांत्य कोश, पेन्युल्टीमेट शेल। तो पेन्युल्टीमेट शेल होता है जो बाह्यतम कोश यानी कि आउटर मोस्ट शेल जो ये है, इसे बोलते हैं संयोजी कोश, आउटर मोस्ट शेल या संयोजी कोश। तो संयोजी कोश के जस्ट अंदर वाला जो कोश होता है, शेल होता है, उसे हम कहते हैं उपांत्य कोश, पेन्युल्टीमेट शेल। तो आप यूं भी कह सकते हो कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पेन्युल्टीमेट शेल में जाता है, डी उपकोष में जाता है, डी खंड के तत्व कहलाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहली बात, एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है। तो एक बात ध्यान रखना, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी खंड के तत्व, ठीक है, इनका एक और नाम होता है, डी खंड के तत्वों को क्या कहा जाता है, इन्हें संक्रमण तत्व, इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इन्हें संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। ये बात ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। तो उसमें 3 अपवाद हैं और वो 3 अपवाद कौन कौन से हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये 3 तत्व जो हैं वो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, ये तीनों अपवाद हैं। ठीक है, These 3 are not transition elements. Most important question for D block, पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, इनमें से कौन सा संक्रमण तत्व नहीं है, जिंक, कैडमियम और मरकरी। मैं आपको ये भी बताऊं कि ये संक्रमण है या नहीं है। तो ये संक्रमण तत्व किसको कहा जाता है, मतलब क्या है इसका। तो ध्यान रखना, जिनका डी उपकोष, डी सबशेल, डी उपकोष क्या होता है, अपूर्ण होता है ना। जिनका डी उपकोष अपूर्ण होता है उनको बोलते हैं हम संक्रमण तत्व। यानी जिनके अंदर डी में 1 से लगा के 9 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनकम्प्लीट डी सबशेल, अपूर्ण डी उपकोष जिसमें हो उसे संक्रमण कहते हैं। लेकिन जिंक, कैडमियम और मरकरी, है ना, ये जिंक, कैडमियम और मरकरी Hg, इन तीनों का डी पूरा भरा होता है। जैसे जिंक में होता है 3d10, तो कैडमियम में होता है 4d10, तो मरकरी में होता है 5d10। मतलब इनका D10 पूरा भरा हुआ होने की वजह से इन्हें संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। संक्रमण केवल उन्हीं कहेंगे जिनका डी उपकोष अपूर्ण हो। अब लास्ट बात कि जो डी ब्लॉक है
उसको कहाँ रखा गया है और कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। तो ध्यान रखना कि जो भी एलिमेंट्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, इन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को 4 संक्रमण श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। आपको इन सारी संक्रमण श्रेणियां और उनके अंदर उपस्थित तत्वों के नाम याद नहीं रखने हैं। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि कौन सी संक्रमण श्रेणी कहां से चालू होती है और कहां खत्म होती है, ठीक है, सिर्फ एक नॉर्मल आइडिया पीरियोडिक टेबल का। तो सबसे पहले ध्यान रखना, जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, फर्स्ट जिसे हम और क्या बोलते हैं, 3D सीरीज, 3D सीरीज कहते हैं। दूसरी ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है 4D सीरीज, तीसरी ट्रांजिशन सीरीज कहलाती है 5D सीरीज और चौथी संक्रमण श्रेणी कहलाती है 6D सीरीज। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो स्टार्ट होती है स्कैंडियम 21 से लगाकर जिंक 30 तक। स्कैंडियम 21 से लगा के जिंक 30 तक के तत्व कहलाते हैं 3D या फर्स्ट ट्रांजिशन, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। सेकंड जो है 4D सीरीज कहलाती है, जो स्टार्ट होती है इटर्बियम 39 से लगा के, इट्रियम 39 से लगा के कैडमियम CD 48 तक। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है वो स्टार्ट होती है लेंथेनम 57 से, ठीक है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, लेंथेनम 57 के बाद में रुक जाती है ये, ठीक है, उसके बाद यानी कि लेंथेनम 57 तो आ गया, अब ये आगे नहीं बढ़ेगी, अब ये वापस रीस्टार्ट होगी हाफनियम 72 से, HF 72 से लगाकर मरकरी HG 80 तक, मरकरी 80 तक। जो बीच में 14 तत्व मिसिंग है वो 14 तत्व F ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिन्हें हम लेंथेनॉइड कहते हैं। 4F सीरीज, इसके आगे हम पढ़ेंगे उसको, ठीक है। लास्ट है 60 सीरीज स्टार्ट होती है एक्टिनम 89 से, लेकिन उसके बाद ये भी रुक जाती है और एक्टिनम 89 के बाद ये वापस रीस्टार्ट होती है कहां से, थोरियम से, या उसके आगे अपन यूं लिख सकते हैं एक्टिनम 89 के बाद में ये इनकम्प्लीट है, ठीक है, एक्टिनम 89 के बाद में ये इनकम्प्लीट या अपूर्ण है, यूं कह सकते हैं, क्योंकि आगे से आगे इसमें क्या हो रहे हैं, नए तत्वों को भरा जा रहा है ना, कंप्लीट हो रहे हैं। अभी तक पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हो चुके हैं। तो तत्वों का सिंबल नहीं देते हैं, IUPAC नामकरण देते हैं, वो भी हमने पहले पढ़ लिया है। तो ये 4 संक्रमण श्रेणियां कहलाती है डी ब्लॉक में। ध्यान एक और बात रखना कि डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट, सभी तत्व जो है वो धातु तत्व होते हैं, जो परिवर्तनशील संयोजकता या परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो मैं इस लाइन को जरूर लिखूंगा कि इनमें से कौन सा तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं डी ब्लॉक के। हाँ, तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था कौन से खंड के जो है तत्व दर्शाते हैं, डी खंड के तत्व, ठीक है, ये ध्यान रखना। डी ब्लॉक में चेंजेबल या वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ये अपना ऑक्सीकरण अंक जो है वो चेंज करते रहते हैं, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा प्रकार के ऑक्सीकरण अंक इनमें होते हैं। चलिए लास्ट ब्लॉक देखते हैं हम। एफ खंड के तत्व जो पीरियोडिक टेबल में उपस्थित हैं, नीचे की तरफ 2 श्रेणियों में डिवाइड किए गए हैं, इन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। एफ खंड के तत्व, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ खंड के तत्व, ठीक है। लास्ट ब्लॉक है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है एफ उपकोष में, तो उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करता है, ठीक है, एफ सबशेल में एंटर करता है, तो उन्हें हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास आप ध्यान रखना, इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास होता है n-2 f1-14, n-2 f1-14, n-1d 0-1 और ns2, ठीक है, n-2 f1-14, n-1d 0-1 और ns2, ये इनका इलेक्ट्रॉनीय विन्यास है। इसके अंदर पेनिल्टीमेट शेल जो है उपांतीय कोश के अंदर डी, जिसमें 1 या 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और n-2 f को बोलते हैं पूर्व उपांतीय कोश, पूर्व उपांतीय कोश, प्री पेनिल्टीमेट शेल, पूर्व उपांतीय कोश। और पूर्व उपांतीय कोश में इनमें 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। कहां आवर्त सारणी में ये कहां व्यवस्थित है और कौन से आवर्त में व्यवस्थित है, तो 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ध्यान रखना कि ये पीरियोडिक टेबल में जो थर्ड बी वर्ग है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में थर्ड बी वर्ग के अंदर ये आते हैं, और इनकी लिए जो आवर्त संख्या है पीरियोडिक नंबर वो n = 6 और 7 है।
मतलब कि आवर्त संख्या 6 और 7 के तत्व और थर्ड बी वर्ग के जो तत्व हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। इनको दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है और इन्हें एक और नाम दिया जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व। इन्हें आंतरिक संक्रमण तत्व भी कहते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये संक्रमण तत्वों के अंदर व्यवस्थित हैं, इसलिए आंतरिक संक्रमण तत्व कहलाते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं कि इनको कितने ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है।